एक घना जंगल, अंधेरी रात और तेज हवाओं का शोर। रामगढ़ गांव का यह इलाका वैसे तो शांत रहता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। सारा गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। रवि, एक युवा पत्रकार जिसने अपने करियर की शुरुआत कुछ ही समय पहले की थी, सुना था कि रामगढ़ में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रवि गांव के एक छोटे से होटल में ठहरा हुआ था। रात के लगभग 11 बजे जब वह अपने कमरे में बैठा रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। हेलो, रवि ने कॉल उठाते हुए कहा। दूसरी ओर से एक कमजोर और भयभीत आवाज आई, कृपया मेरी मदद करें। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। रवि ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? और आप कहाँ हैं? मेरा नाम मीरा है। मैं जंगल के पास वाले पुराने हवेली में हूँ। कृपया जल्दी आ जाइए। वह आवाज और भी घबराई हुई लग रही थी। रवि ने बिना समय गवाए टॉर्च और कैमरा उठाया और होटल से निकल पड़ा। वह जंगल की ओर चलने लगा, जहां हवाओं का शोर और भी डरावना हो गया था। रास्ते में उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी राह पर बढ़ता रहा। रवि जब उस पुरानी हवेली के पास पहुंचा, तो उसे हवेली की हालत देखकर ही समझ में आ गया कि यह जगह काफी समय से सुनसान पड़ी है। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर का वातावरण बेहद भयानक लग रहा था। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर धूल और जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। रवि ने अपने कैमरे की रोशनी जलाई और आगे बढ़ने लगा। उसने धीरे धीरे हवेली के सभी कमरों की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई और देखा कि एक साया तेजी से नीचे की ओर भाग रहा है। रवि ने भी तेजी से उसके पीछे दौड़ लगाई। जब वह नीचे पहुंचा, तो उसने देखा कि वह साया एक कमरे में गायब हो गया। रवि ने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। कौन है वहाँ? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक कमजोर सी आवाज आई, मैं मीरा हूँ। रवि ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि एक लड़की, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और डर के भाव थे। आप ही ने मुझे कॉल किया था? रवि ने पूछा। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने ही कॉल किया था। यहाँ कुछ बहुत भयानक है। मुझे डर है कि वह हमें मार डालेगा। रवि ने हैरान होते हुए पूछा, वह कौन? मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में एक तेज हवा चलने लगी। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया और रवि को महसूस हुआ कि वे दोनों अब अकेले नहीं हैं। रवि और मीरा घबराकर चारों ओर देखने लगे। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नाचने लगी। रवि ने अपने कैमरे को तैयार किया और अपने मन में साहस जुटाकर पूछा, यहाँ और कौन है? हमें दिखाई दो। तभी एक गहरी, डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारी तरफ फंस जाओगे। रवि ने उस आवाज के स्रोत की तलाश की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह वही है जिसकी मैंने बात की थी। यह आत्मा यहाँ के पुराने मालिक की है।
जिसे कई साल पहले मार दिया गया था। रवि ने चौंकते हुए पूछा, क्या? तुम क्या कह रही हो? यह आत्मा क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है? मीरा ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। यह हवेली पहले राजा विक्रम सिंह की थी। उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे और निर्दोष लोगों की हत्या की थी। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने विक्रम सिंह को मार डाला और इस हवेली को छोड़ दिया। लेकिन विक्रम सिंह की आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है और जो भी यहाँ आता है उसे परेशान करती है। रवि ने थोड़ा हिम्मत बटोरते हुए पूछा, तो हमें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए? मीरा ने कहा, हमें पहले उस आत्मा को शांत करना होगा, तभी हम यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। रवि और मीरा ने तय किया कि वे उस आत्मा से बात करेंगे और उसे शांत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने चारों ओर ध्यान केंद्रित किया और रवि ने आवाज लगाई, राजा विक्रम सिंह, हम आपके पास शांति की बात लेकर आए हैं। कृपया हमें बताइए कि हम आपकी आत्मा को कैसे शांति प्रदान कर सकते हैं। कमरे में एक तेज हवा चली और एक धुंधली छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा के भाव थे। उसने गुर्राते हुए कहा, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने जो गलतियां की हैं, उनकी सजा मुझे यहीं भोगनी होगी। लेकिन तुम दोनों यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मैं अपना नियंत्रण खो दूं। रवि ने साहस जुटाकर कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। विक्रम सिंह की आत्मा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक गुप्त खजाना है जिसे मैंने मरने से पहले छुपा दिया था। वह खजाना मेरे अत्याचार के कारण इकट्ठा किया गया था। अगर तुम वह खजाना गांव वालों में बांट दो तो शायद मेरी आत्मा को कुछ शांति मिले। हम वह खजाना, मीरा और रवि ने हामी भरते हुए कहा, हम वह खजाना ढूंढकर गांव वालों में बांट देंगे। कृपया हमें बताइए कि वह कहाँ है। विक्रम सिंह की आत्मा ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसे रवि को थमाते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। रवि ने नक्शा पकड़ा और मीरा के साथ मिलकर खजाने की खोज के लिए तैयार हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई, लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें कई रहस्यों और खतरों का सामना करना था। रवि और मीरा ने विक्रम सिंह की आत्मा से मिले नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का संकेत था। उन्होंने तय किया कि वे वहीं से शुरुआत करेंगे। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने का दरवाजा भारी और जर्जर था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन भरी हवा थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और दोनों ने अंदर कदम रखा। तहखाने में चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र और शस्त्र लटके हुए थे। उन्होंने नक्शे की मदद से सही रास्ते की पहचान की और आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। उस कक्ष के मध्य में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जो शायद किसी पुराने अभिशाप का संकेत थे। रवि ने संदूक के पास जाकर उसकी जांच की। संदूक पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था, जिसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं दिख रही थी। मीरा ने चिंतित होकर कहा, यह ताला कैसे खोलेंगे? हमारे पास कोई चाबी नहीं है। रवि ने नक्शे को फिर से ध्यान से देखा। नक्शे के एक कोने पर एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ था, जो शायद ताले को खोलने का संकेत था। उसने उस चिन्ह के अनुसार दीवारों को छान मारा। आखिरकार
एक दीवार की दरार में उसे एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। उन्होंने तुरंत उस चाबी से ताला खोला। ताला खुलते ही कक्ष में एक तेज हवा चली और कक्ष में एक भयावह आवाज गूंजने लगी। तुमने इसे खोलने की हिम्मत कैसे की? रवि और मीरा ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर सोने चांदी के गहने, रत्न और बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं थी। लेकिन उन खजानों के साथ ही एक पुरानी पुस्तक भी थी। पुस्तक पर लिखा था विक्रम सिंह के अत्याचारों का लेखा जोखा। मीरा ने पुस्तक को उठाया और कहा, हमें यह पुस्तक गांव वालों को दिखानी होगी। इससे उन्हें विक्रम सिंह के अत्याचारों की सच्चाई का पता चलेगा। रवि और मीरा ने खजाने को एक बड़े थैले में भरा और पुस्तक के साथ बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्हें लगा कि हवाओं का शोर कम हो गया है और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई है। उन्होंने तुरंत गांव पहुंचकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। गांव के बुजुर्गों ने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और खजाने को देखकर कहा, यह खजाना गांव के हर व्यक्ति का है। हमें इसे मिल बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। गांव वालों ने खजाने को आपस में बांट लिया और विक्रम सिंह की हवेली में पूजा अर्चना कर उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। धीरे धीरे विक्रम सिंह की आत्मा भी शांत हो गई और हवेली से विदा ले ली। रवि और मीरा ने चैन की सांस ली और महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की सराहना की। इस तरह रामगढ़ गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।